चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। तारीख 18 दिसंबर 2017 को पारित किए गए निर्णय और आदेश तथा तारीख 7 फरवरी 2018 के संशोधित आदेश से व्यतीत होकर फाइल की गई है। प्रत्यर्थी कंपनी द्वारा फाइल की गई, अतः न्यायालय अपील को उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा आक्षेपित आदेश द्वारा मंजूर किया गया था। इस अपील में प्रथम प्रत्यर्थी अपीलार्थी पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और अन्य से विद्युत का उपभोक्ता है। पक्षकारों के बीच तारीख 22 दिसंबर 2004 को हुआ एक प्रदाय करार है। अपीलार्थी कंपनी के पदधारियों ने पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग विद्युत प्रदाय संहिता 2007 की श्रेणी 4 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रत्यर्थी की मीटर व्यवस्था का निरीक्षण करने के लिए प्रथम प्रत्यर्थी को तारीख 28 अक्टूबर 2016 को एक सूचना तामील की। प्रत्यर्थी कंपनी हुगली क्षेत्र में 1450 kVA के संविदात्मक भार के साथ विद्युत की एक केंद्रीयकृत थोक उच्च वोल्टेज उपभोक्ता है। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126(6) अनुशीलन से यह स्पष्ट है कि छेड़छाड़ किए हुए मीटर के माध्यम से ऊर्जा के उपयोग का दृष्टांत विद्युत के अपराधीकृत उपयोग की परिभाषा में सम्मिलित है। यदि ऐसा है तो जहां विद्युत का उपयोग छेड़छाड़ किए हुए मीटर के माध्यम से किया जाता है, वहां ऊर्जा की हानि का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारियों की अधिनियम की धारा 126(1) के अधीन निर्धारण करने की शक्ति को अपवर्जित करने का कोई कारण नहीं हो सकता है। ऊर्जा के प्राधिकृत उपयोग के सभी दृष्टांत अधिनियम की धारा 135 के अर्थांतर्गत विद्युत की चोरी की कोटि में न आए, किंतु साथ ही साथ विद्युत की चोरी जो अधिनियम की धारा 135 के अंतर्गत आती है, विद्युत के अनधिकृत उपयोग की परिभाषा के अंतर्गत आएगी। पैरा अधिनियम की धारा 135(14) के अनुसार इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यथास्थिति अनुज्ञप्तिदारी या प्रदायकर्ता विद्युत की ऐसी चोरी के पता चलने पर विद्युत के प्रदाय को तुरंत रोकने के लिए सशक्त है। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 135(1) के तृतीय परंतुक के अनुसार यथास्थिति अनुज्ञप्तिदारी या प्रदायकर्ता निर्धारित रकम या विद्युत प्रसारों को जमा
करने या उसका संदाय करने पर शिकायत को दाखिल करने की बाध्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे जमा या संदाय के 48 घंटे के भीतर विद्युत की प्रदाय लाइन को प्रत्यावर्तित कर सकता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्राधिकारी अधिनियम के अधीन शक्ति का अवलंब लेकर उन मामलों में भी अंतिम निर्धारण करने के लिए सशक्त है जहां विद्युत का उपयोग चोरी करके अपराधिकृत रूप से किया जाता है। जब कोई उपभोक्ता निर्धारित रकम जमा कर देता है तो अनुज्ञप्तिदारी या प्रदायकर्ता विद्युत के प्रदाय को प्रत्यावर्तित करेगा। पूर्वोक्त परंतुक में निर्दिष्ट निर्धारण रकम उस निर्धारण से संबंधित है जो केवल अधिनियम की धारा 126(1) के अधीन अनुज्ञात है। ऊर्जा का अपराधिकृत उपयोग पद का व्यापक अर्थ है ऊर्जा के अपराधिकृत उपयोग के ऐसे मामले हो सकते हैं जो चोरी की कोटि में न आते हों। ऐसे मामले हैं अर्थात स्वीकृत भार से अधिक का उपयोग करना या ऐसे परिसर में विद्युत का उपयोग करना आदि जहां इसका उपयोग करना प्राधिकृत नहीं है किंतु साथ ही साथ जब छेड़छाड़ किए हुए मीटर से ऊर्जा का अपराधिकृत उपयोग करने का अभिकथन है तब ऊर्जा का अपराधिकृत उपयोग करने के ऐसे मामलों में अधिनियम की धारा 135 के अधीन यथापरिभाषित चोरी भी सम्मिलित है। फुल स्टॉप समाप्त।